अब स्कूल को हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद की जो जानकारी है वो हम बिना इंटरनेट के भी भर सकते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें ये जो दो सर्कल दिख रहा है, एक ग्रीन डार्क कलर का है, एक ग्रीन लाइट कलर का है। जो डार्क कलर का ग्रीन है ये हमारा ऊपर जो हाउस होल्ड ग्रीन में दिख रहा है लिखा हुआ, उससे कनेक्टेड है। और जो लाइट ग्रीन है ऊपर हम देखेंगे उसके सामने असेसमेंट लिखा हुआ है। सो हमारा जो डार्क ग्रीन है ये हमारा हाउस होल्ड संबंधित जानकारी को भरने के लिए है। जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है उनके हाउस होल्ड की जानकारी को हम यहाँ पे भरेंगे। और जो लाइट ग्रीन है इसमें हम असेसमेंट बच्चे के स्तर को जो हमने जाना है उसकी जानकारी को भरेंगे। हम सबसे पहले हाउस होल्ड की जानकारी को भरने के लिए आगे चलते हैं। हमने सर्कल पे क्लिक किया तो ये पेज खुला है। इस पेज पे आने के बाद हम हाउस होल्ड के पेज पे आ गए हैं और सबसे नीचे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी बच्चे हैं वो जितने घर से हैं उन घरों की जानकारी के लिए हमें ये पेज भरना होगा। यदि हमारे पास 10 बच्चे हैं और वो कुल 8 घरों से हैं तो 8 घरों की जानकारी को मुझे यहाँ पे 1 बाई 1 भरना होगा। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, जो कि आज 9 तारीख को ये जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ मान रहा हूँ। तो मैं 9 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। कक्षा, ये हम जो कक्षा कर रहे हैं किस क्लास के बच्चों के साथ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 1-2 या 6-8। तो मैं कक्षा 1-2 के बच्चों के साथ ये गतिविधियाँ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने 1-2 सेलेक्ट किया। घर के मुखिया का नाम, इसमें जो घर का मुखिया है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने घर के मुखिया का नाम यहाँ पे लिख दिया। चयनित बच्चों की संख्या, इस घर से हम मानते हैं 2 बच्चे हमारे हैं तो हम 2 बच्चे यहाँ पे लिखते हैं। 2 बच्चे वो बच्चे हैं जो कक्षा 1-2 में पढ़ते हैं और हमारे गतिविधि को शेयर करने के लिए हमने उनको चयन किया है। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आएगा। तो जो मोबाइल नंबर जिस नंबर पे हम यहाँ पे मैसेज भेजते हैं वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। फ़ोन का प्रकार क्या है, स्मार्टफोन या साधारण। स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, साधारण है तो साधारण। फ़ोन किसका है, बच्चे के रिलेशन में हमें ये देखना है। तो फ़ोन हम मानते हैं कि भाई का है। बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए बहन सहयोग करती है तो बहन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। क्या घर में रेडियो है, रेडियो यदि घर में है तो उसके लिए हमें हाँ यहाँ पे भरना है। और उसके बाद ये जानकारी को हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जानकारी यहाँ पे जहाँ से हमने प्लस पे क्लिक करके पेज पर गए थे उस पेज पर ला देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा हाउस होल्ड जो हमने पहला ऐड किया है उसमें जो नंबर मैंने डाला है वो नंबर दिख रहा है। उसके नीचे एक सर्कल है उसमें कॉल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। किनारे आप देखेंगे एक रेड पट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे रेड पट्टी का मतलब हुआ कि ये डेटा अभी हमारे फ़ोन में ही है, ये कहीं सर्वर पे नहीं भेजा गया है। हमने एक हाउस होल्ड ऐड कर दिया। ऐसे ही हम दूसरे हाउस होल्ड को एक बार फिर से ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड 1-2 घर के मुखिया का नाम, बच्चे की संख्या 1, फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे डाला। फ़ोन का प्रकार, ये हमारा साधारण फ़ोन था। ये फ़ोन जो है बच्चे के पिता का है। पढ़ाने के लिए भाई यहाँ पे सहयोग कर रहा है। घर में रेडियो है हाँ, और सेव कर दिया। ऐसे ही हमने ये 2 हाउस होल्ड ऐड कर दिए। हमारे जितने भी हाउस होल्ड हैं 9-10, उन सभी हाउस होल्ड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉल लिखा है उस कॉल के लिए क्या ऑप्शन आता है। तो कॉल पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इसमें हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम बच्चों के साथ गतिविधियाँ शेयर कर रहे हैं उसका फीडबैक जब हम लेने के लिए कॉल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे मांग रहा है। जब हम बच्चों को भाषा और गणित दोनों गतिविधियाँ शेयर कर दे रहे हैं तो उन दोनों गतिविधियों को अभिभावक ने बच्चे के साथ किया या नहीं किया इसकी जानकारी के लिए हम उनसे बात करेंगे। क्या भाषा की गतिविधि की गई, हाँ तो हाँ। क्या गणित की गतिविधि की गई, हाँ तो इसके लिए हाँ सेलेक्ट करना है।
यदि हम मानते हैं कि गणित की गतिविधि नहीं की गई तो नहीं सिलेक्ट करने के बाद हमें पूछेगा कि अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई। अब इसमें हमें बच्चे को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी और कुछ जो रीजन है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, हम 2 चयन कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर देंगे। इसके आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे भी हमें रेड पट्टी दिखाई दे रही है। अब ये 2 जानकारी हमने ऐड कर ली। इसके बाद हम फिर से अपने मेन पेज पे आते हैं। मेन पेज पे आने के बाद और जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं उसे हमें ऐड करना है, ये ध्यान देना है। हम उदाहरण के लिए केवल 2 ही हाउस होल्ड को अभी ऐड कर रहे हैं। 2 हाउस होल्ड को ऐड करने के बाद हमें डेटा सिंक करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी मुखिया का नाम लिखा गया है वो हमारा असेसमेंट पेज में जाके दिखने लगे। सो सबसे ऊपर जहाँ पे सिंक ऑप्शन हमने समझा था उस पर जाके क्लिक करेंगे और ये डेटा सर्वर पर हम भेजेंगे। ध्यान देंगे कि ये इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी सिंक करने के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं असेसमेंट के पेज पे। असेसमेंट के पेज पर हम आते हैं। यहाँ पे हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया नीचे, उसके बाद ये पेज हमारा ओपन हुआ। इसमें असेसमेंट कब किया गया वो डेट हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद किस प्रकार का डेटा एंटर किया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू एंटरिंग। सो इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, डमी डेटा, इंटरवेंशन डेटा। डमी डेटा यदि हम सीखने के लिए जो है डेटा एंटर कर रहे हैं तो वो डमी डेटा के नाम से जाएगा। इंटरवेंशन डेटा जब हम वास्तविक बच्चों का जो स्तर हमने जाना है वो जानकारी भर रहे हैं तो वो इंटरवेंशन डेटा में जाएगा। सो अभी हम सीखने के लिए जानकारी को भर रहे हैं, डमी डेटा सेलेक्ट करते हैं। डाइट डिस्ट्रिक्ट इनरोल्ड इन, हम जहाँ पे इनरोल्ड हैं जिस डाइट में वह किस ज़िले में है उसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो हम मानते हैं कि अमेठी के डाइट में हम इनरोल्ड हैं, सो हमने यहाँ पे अमेठी सेलेक्ट कर लिया। ये जो है असेसमेंट साइकिल कौन सा है, सो इसमें हमने बेस लाइन हम सबसे पहले एंटर करने जा रहे हैं। तो बेस लाइन सेलेक्ट करेंगे जो B/L लिखा हुआ है। M/L का मतलब मिड लाइन, E/L का मतलब एंड लाइन। सो बेस लाइन हम शुरू में करने वाले हैं, 15 दिन के बाद मिड लाइन और 5 सप्ताह के बाद एंड लाइन करने वाले हैं। तो ये बारी बारी से हम 3 बार में 3 अलग अलग समय पे जानकारियों को भर देंगे। टोटल टेस्टेड चिल्ड्रन, जैसा कि हमने 3 बच्चों की जानकारी के लिए यहाँ पे मुखिया की जानकारी में, हाउस होल्ड की जानकारी में भरा था। 3 बच्चे का हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे। चाइल्ड नेम, हम उस बच्चे का नाम लिखेंगे। उसका फ़ोन का प्रकार क्या है, स्मार्टफोन है। घर के मुखिया का नाम क्या है, शिवा। ये जो हमने सिंक किया था उसके कारण ही यहाँ पे हमें घर के मुखिया का नाम दिखाई दे रहा है। लेवल्स में R का मतलब हुआ रीडिंग और A का मतलब हुआ अर्थमेटिक। रीडिंग का मतलब भाषा, अर्थमेटिक मतलब गणित। अब यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ये हमारा जो भाषा में स्तर है, प्रारंभिक अक्षर, शब्द, अनुच्छेद, कहानी, इसी क्रम में यहाँ पे दर्शाना है। 0 का मतलब प्रारंभिक हुआ, 1 का मतलब हमारा अक्षर हुआ, 2 का मतलब शब्द, 3 का मतलब अनुच्छेद और 4 का मतलब कहानी। सो हम शिवा के जो बच्चा था सनी, उसका जो हमने टेस्ट किया तो उसका वास्तविक स्तर हमें जो उच्चतम स्तर मिला वो शब्द था। तो शब्द के लिए हमने 2 चयन किया। अर्थमेटिक में हमारा 0 का मतलब प्रारंभिक, 1 का मतलब अंक पहचान 1 से 9 और 2 का मतलब संख्या पहचान 10 से 99, 3 का मतलब घटाव और 4 का मतलब भाग। सो बच्चा यहाँ पे जो है अंक पहचान पे है, इसके लिए हम 1 सिलेक्ट करते हैं और इसकी जानकारी को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम नीचे देखेंगे सनी की जानकारी यहाँ पे आ गई है। सेम ऐसे ही हम बाकी और 2 बच्चों की जानकारी को भरेंगे।
तीनों बच्चों की जानकारी हम देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है। अब इस 3 बच्चों की जानकारी को भरने के बाद हम सबसे ऊपर जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये जानकारी हमारी सेव हो जाएगी और ये पिछले पेज पर हमें लेते आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर टाइप ऑफ डेटा में इंटरवेंशन डेटा जो दिख रहा है, यहाँ पे हम डमी सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो जानकारी अभी भरा गया है वो हमें दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे ये जानकारी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने बच्चे का असेसमेंट बेसलाइन का भर दिया है। ऐसे ही हमें मिड लाइन एंड लाइन का भरना होगा। आप देखेंगे कि जब हम मिड लाइन की जानकारी को यहाँ पे भरने चलेंगे तो हमें बेस लाइन का ऑप्शन जो है पहले से ही भरा हुआ दिखाई देगा। मीन्स ये हमारा एक्टिव मोड में नहीं है बेस लाइन। और इसके बाद मिड लाइन को जब हम भरना होगा तो मिड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। चाइल्ड नेम में हम ड्रॉप डाउन में तीनों बच्चों के नाम देख पाएंगे जो हमने अभी ऐड किए थे। ये बच्चों की संख्या हमारी 10 रहने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं तो उसका फ़ोन का प्रकार, घर के मुखिया का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बच्चे का भाषा में स्तर जो है और गणित में जो स्तर है उसे दर्शाना होगा और दर्शा के इसे सेव करना होगा। सेम ऐसे ही इनलाइन में हमें करना है। अब इसके बाद हम मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज में हम देखते हैं कि सर्कल के अंदर यहाँ पे ए जो लिखा था उसकी जगह पे BL लिख उठा है। BL का मतलब बेसलाइन की जानकारी भरी जा चुकी है। और जो डार्क सर्कल है उसमें 2 लिखा है जो कि पहले 0 था, तो 2 का मतलब कि 2 हाउस होल्ड की जानकारी यहाँ पे भरी है। आपको 8 से 10 हाउस होल्ड की जानकारी यहाँ पे भरनी है और बेसलाइन की जानकारी हमें भरनी है। ये भरने के बाद हमें डेटा सिंक कर देना है। सिंक करने के लिए ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इसमें देखेंगे कि एक बड़ी लाइन खींची जाएगी जब डेटा हमारा सिंक हो जाएगा। तो हम सिंक करते हैं और ये थोड़ा सा समय लगेगा। इंटरनेट ऑन होना चाहिए। सिंक सक्सेसफुली हो गया है डेटा। सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक लाइन हमारी बन गई है और अंदर जो डेटा था हमारा वो भी सिंक हो गया है। इस प्रकार हम जो है अपने डेटा को एंटर करके और सर्वर पर भेज पाएंगे। धन्यवाद।